सबसे पहले ये एरो, ये हमें ओनली फर्स्ट सेक्शन में चाहिए, बाकी जगहों पे नहीं, बाकी सेक्शंस में नहीं। इसके लिए होम जेएस, जहां से सारा डेटा हम पास ऑन कर रहे हैं एज प्रॉप, फर्स्ट सेक्शन को एक एक्स्ट्रा प्रॉप आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं मैं। एक एरो नाम से आर्ग्यूमेंट दिया, इसमें हमने बूलियन ट्रू दे दिया, और किसी में कुछ नहीं पास कर रहे। यहाँ आके देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इसे कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। कि किसी एलिमेंट को किसी कंडीशन के हिसाब से रेंडर करना, अगर कंडीशन ट्रू है तो एलिमेंट रेंडर होगा, अदरवाइज कुछ नहीं। लॉजिक है कंडीशनल रेंडरिंग भी, तो सबसे पहले वो इसमें आएगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा, अगर props डॉट एरो इज ट्रू, जो कि सिर्फ फर्स्ट वाले सेक्शन के लिए ट्रू होगा। अगर props एरो ट्रू है, एंड, यहाँ ये एंड और वाला ही कॉन्सेप्ट है। इफ props डॉट एरो इज ट्रू एंड दिस राइट हैंड साइड इज ट्रू, ओनली देन कंसिडर दिस होल थिंग एज ट्रू। अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ट्रू हैं तो ही इस चीज को ट्रू कंसिडर करिए। राइट हैंड साइड देखिए कोई कंडीशन नहीं है, राइट हैंड साइड सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि ऑलवेज ट्रू रहेगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ फर्स्ट सेक्शन के लिए ट्रू है, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में ही आपने एरो ट्रू पास किया है, अदरवाइज बाकी सब जगह एरो जो है वो अनडिफाइंड या फॉल्स है। यानी ये पूरी लाइन सिर्फ फर्स्ट सेक्शन के लिए ट्रू रहेगी, तो आपको इसका आउटपुट, जो कि सिर्फ ये आईएमजी ही रहेगी, इमेज ही रहेगी, वो एरो ही रहेगा, सिर्फ फर्स्ट सेक्शन में दिखेगा। देखिए फर्स्ट सेक्शन में आ रहा है, लेकिन और कहीं आपको नहीं दिखेगा। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर इस बटन के लिए बात करूं मैं, जो बटन है वो ये है कि इफ, अगर props डॉट राइट बटन आ रहा है होम जेएस से, तो ही इस पूरी चीज को ट्रू कंसिडर करें और इसका आउटपुट जो है वो रिटर्न करें। इसका आउटपुट रहेगा ये एंकर टैग खुद। props डॉट राइट बटन 7 में से 6 सेक्शन के लिए ट्रू है, तो 6 सेक्शन के लिए आपको ये दिखेगा, 7वें सेक्शन पे राइट बटन आपको दिखेगा ही नहीं। यस, चूंकि टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा हुआ था, जब ये अकेला बटन बटन है तो वो अपने आप सेंटर में आ गया। कंडीशनल रेंडरिंग। बैकग्राउंड इमेज के लिए, जो हर सेक्शन में बैकग्राउंड इमेज अलग आनी है, वो प्रॉप्स के साथ उसमें हमें एक थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा। देखिए बैकग्राउंड इमेज भी चूंकि डायनामिक है, तो आपको यहाँ बैकग्राउंड इमेज भी पास करनी पड़ेगी। बैकग्राउंड इमेजेस हमारे पास पब्लिक में इमेजेस में इस नाम से है, मॉडल 3, मॉडल एस, एक्स वाई, सोलर पैनल, सोलर रूफ, एक्सेसरीज, सभी इमेजेस फोल्डर के अंदर है। इमेजेस में model3.jpg, इस तरीके से इमेजेस model s.jpg। इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश चूंकि कांस्टेंट है, तो वो हम यहाँ से पास ऑन नहीं कर रहे हैं, आपको एक्चुअली कर्ली बेसिस की कोई नीड नहीं है, स्ट्रिंग है। मॉडल 3, मॉडल वाई में हमने नाम भी इस प्रकार रखे हैं कि मॉडल वाई, मॉडल एस में मॉडल एस, मॉडल एक्स में मॉडल एक्स, यहाँ है सोलर पैनल, सोलर रूफ, एंड एक्सेसरीज। फिलहाल लेकिन अभी इसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये इमेज जो है CSS फाइल में हमने हार्ड कोड करी हुई है। तो सबसे पहले तो इसी लाइन को हम यहाँ पे कमेंट करें। नॉट ऑल दी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड इमेज मैंने हटाई है। चूंकि बैकग्राउंड इमेज हटा देंगे तो अभी तो आपको कैनवस आपका ब्लैंक दिखेगा। चूंकि बैकग्राउंड इमेज हर सेक्शन के लिए अलग है, हमें यहाँ लगानी पड़ेगी वो इनलाइन CSS में। आपको पता है इनलाइन CSS एक ऑब्जेक्ट के रूप में जाती है, तो इसलिए बैकग्राउंड इमेज
कोट्स में आएगा URL, कंकैटिनेशन कर रहे हैं, यहाँ आएगा props डॉट, क्या दिया था हमने नाम, बैकग्राउंड, props डॉट बैकग्राउंड, props डॉट बैकग्राउंड। लेकिन हमें सिर्फ सोलर पैनल डॉट जेपीजी, सोलर रूफ, मॉडल एस, मॉडल 3 देगा। हमें चाहिए इमेजेस में मॉडल 3, यानी इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश मॉडल 3 डॉट जेपीजी, इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल वाई डॉट जेपीजी। फोटो वापस आ गई है और आप देख रहे हैं अब फोटोज जो है वो सब जगह अलग अलग है। वन लास्ट थिंग, अगर ओरिजिनल में आप जाएं और इस मेन्यू आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक मेन्यू बाहर पॉप होता है। सबसे पहले ये मेन्यू हमें क्रिएट करना पड़ेगा अपनी हेडर फाइल में। सेक्शन का काम हो गया है। हेडर में एक यूएल और क्रिएट कर रहा हूं मैं। इस पे एक क्लास दे रहे हैं साइड बार, LI एंड एंकर। मॉडल S3XY, मॉडल S3X and Y। इसके बाद है सोलर रूफ, सोलर पैनल, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, यूज्ड इन्वेंट्री, ट्रेड इन, टेस्ट ड्राइव, पावर वॉल एंड कमर्शियल एनर्जी। फिलहाल आपको ये अच्छा नहीं दिखेगा, ऐसा हो गया। CSS सब चीज सही कर देगी। फर्स्ट थिंग, साइड बार पे भी लगेगी पोजीशन, पोजीशन फिक्स्ड। इसकी विड्थ हम कर रहे हैं 250 पिक्सल्स, हाइट रहेगी 100 VH, बिकॉज पूरी स्क्रीन को कवर करेगी। बैकग्राउंड कलर वुड बी वाइट। अच्छा, इसे फिक्स करना है हमें राइट साइड में, तो राइट 0। थोड़ी सी पैडिंग। अच्छा, टेक्स्ट कलर भी वाइट हो गया है आई थिंक। ब्लैक है, दिख नहीं रहा है। 500 VH भी अपना असर नहीं दिखा रही है, क्यों? ओके ओके, आई थिंक इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई हो गया है फ्रॉम हेडर यूएल। ओके, तो उस डिस्प्ले फ्लेक्स को तो हम लगे रहने देंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर देते हैं कॉलम। अब ये आ गया है, बट 500 VH अभी भी काम नहीं कर रही है, तो लेट्स मेक इट इम्पोर्टेंट। नहीं, क्या हो गया? लेट्स ओपन अप इंस्पेक्ट एलिमेंट, वहां चेक करते हैं क्या हुआ है। अच्छा अच्छा,
ओके, सो छोटी सी मिस्टेक हो गई है। हमने साइड बार को हाइट 100 VH और इम्पोर्टेंट लगाया, लेकिन उसके बावजूद वो 100 VH हाइट नहीं ले रही। देखिए सॉल्यूशन इसका ये है, साइड बार को उठा के हम हेडर से बाहर निकाल रहे हैं। हेडर को एक्चुअली हमने कुछ हाइट एक्चुअली दे रखी थी वो, और हेडर पे पोजीशन भी है, दोनों चीजें मिलके साइड बार को 100 VH का होने नहीं दे रही हैं। फ्रेगमेंट की जरूरत है, यहाँ पे फ्रेगमेंट हम लगा देते हैं। सो किया मैंने ये है, साइड बार को हेडर से बाहर निकाल लिया है। तो आपका हेडर अलग है, साइड बार अलग है। अब हमें यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स लेकिन खुद से देना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स अब हेडर की यूएल पे लगा हुआ था, साइड बार अब हेडर के अंदर नहीं है। तो आप देखेंगे इस तरह से ये आ गया है। इस पे जेड इंडेक्स लगा देते हैं, जेड इंडेक्स 99। अब हमें थोड़ी सी CSS एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, लिस्ट स्टाइल नन। एंड साइड बार के अंदर जो एंकर है उस पर भी टेक्स्ट डेकोरेशन वुड बी नन। डिस्प्ले ब्लॉक पैडिंग ऊपर और नीचे से 1 REM, चलिए चारों साइड से 1 REM, एंड थोड़ी सी मार्जिन 0.5 REM फ्रॉम ऑल द फोर साइड। सो इस जैसे कि ये ऐसा दिखेगा आपको। कलर हमें चाहिए ब्लैक, एंड फॉन्ट वेट जैसा कि हमने ऊपर लगाया था एंकर पे 700, तो हम यहाँ भी लगा देंगे 700। ओके, आई थिंक स्पेस थोड़ी कम हो सकती है, ऊपर नीचे से पैडिंग 0.5। यस, मच बेटर। हालांकि ये जो साइड बार है, फर्स्ट टाइम जब पेज लोड होगा तो ये साइड बार जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। इसका राइट 0 से चेंज करके जितनी विड्थ है उतना हमने राइट कर दिया, लेकिन नेगेटिव में इससे क्या होगा वो आपकी स्क्रीन से बाहर चला गया है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपको मैं ये चीज और क्लियरली डिस्प्ले कर देता हूँ। क्या किया है हमने, साइड बार को हमने राइट दिया था पहले 0। अगर उसको कम करते चले तो देखिए जितनी विड्थ है अगर उतना आप कम कर देंगे तो वो पूरा बाहर निकल जाएगा आपकी स्क्रीन से, -250 पे वो पूरा बाहर चला जाएगा। बस इसके साथ साथ मैं इस पे एक लगा के रख रहा हूँ ट्रांजिशन। क्यों, अभी थोड़ी देर में हम देख लेंगे। ट्रांजिशन इस पे सेट कर दिया। होना ये है, इस बटन मेन्यू के क्लिक होने पर वो साइड बार जो है वो बाहर निकल के आना चाहिए मेन्यू के क्लिक होने पर। सो जो मेन्यू है, मेन्यू वाला जो LI है या एंकर किसी पे भी आप कर सकते हैं, पे लगाइए एक ऑन क्लिक। इसके क्लिक होने पे हमने कहा है एक फंक्शन शो मेन्यू हम कॉल करें। फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है। सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग सिंस इट्स एन एंकर, हम करेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, यानी कि इस एंकर के क्लिक पे नथिंग वुड हैपन, पेज रीलोड रुक जाएगा। डॉम मैनिपुलेशन रिएक्ट में हम नहीं करते। मेन्यू के क्लिक पे साइड बार को हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे, हम तो एक्चुअली एक स्टेट को मैनिपुलेट करेंगे। स्टेट आपको बनानी पड़ेगी। एक वेरिएबल बनाया हमने साइड बार ओपन, और एक फंक्शन सेट साइड बार ओपन। साइड बार ओपन की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने कर दी है फॉल्स, दैट मीन्स साइड बार बाय डिफॉल्ट इज नॉट ओपन, ये हम बताना चाह रहे हैं। शो मेन्यू बटन के क्लिक पे हम सिर्फ इतना सा करेंगे, सेट साइड बार को पास कर देंगे ट्रू ट्रू, यानी कि साइड बार ओपन हो जाएगा ट्रू। फिलहाल इससे अभी कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। साइड बार ओपन में होने वाला चेंज आपको इस यूएल साइड बार को भेजना पड़ेगा। देखिए क्या कर रहे हैं हम, इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस ऑलवेज ऑन ऑब्जेक्ट राइट। जो राइट प्रॉपर्टी है जो अभी हमने यहाँ पे सेट कर रखी थी, इसको भी सीएसएस से हम हटा रहे हैं।
राइट की वैल्यू एक कंडीशन के आधार पे कंडीशनली या तो 0 होगी या -250। क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं अगर साइड बार ओपन ट्रू है, इफ साइड बार ओपन इज ट्रू, तब तो राइट की वैल्यू जो है वो होगी 0। अदरवाइज राइट की वैल्यू एक स्ट्रिंग -250 पिक्सल्स रहेगी। साइड बार ओपन ट्रू है इसका मतलब है साइड बार डिस्प्ले करना है तो राइट 0, साइड बार ओपन फॉल्स है मतलब साइड बार डिस्प्ले नहीं करना है तो उसको बाहर निकाल देंगे स्क्रीन से -250। इसको आप और छोटा भी कर सकते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल। चूंकि अभी साइड बार ओपन की वैल्यू है फॉल्स, यानी साइड बार ओपन ट्रू नहीं है तो राइट रहेगा -250। बस अब ये चीज जो है वो आपको इनलाइन लगाई दिखाई दे रही है। जैसे ही मैं मेन्यू पे क्लिक करूंगा, मेन्यू बटन पे क्लिक करूंगा, शो मेन्यू फंक्शन कॉल होगा। शो मेन्यू फंक्शन साइड बार ओपन की वैल्यू को कर देगा ट्रू, और जैसे ही ये स्टेट वेरिएबल चेंज होगा, स्टेट वेरिएबल यूज हो रहा है यहाँ पे, इस राइट की वैल्यू में भी अपने आप मॉडिफिकेशन हो जाएगा, राइट हो जाएगा 0। आपको वो मेन्यू बाहर आता हुआ दिखेगा। ट्रांजिशन इसलिए लगाया था ताकि ये चीज स्मूथ दिखे। ओरिजिनल में आप देखेंगे इन सब के साथ में यहाँ पे एक क्रॉस का बटन भी है जिसके क्लिक होने पर ये मेन्यू वापस गायब हो जाता है। फॉन्ट ऑसम या MUI से ये क्रॉस आप बनाएंगे इस यूएल के अंदर। यहाँ पर आप वो आइकन लगा सकते हैं, उसके क्लिक होने पर आप एक दूसरा फंक्शन कॉल करेंगे जो कि सेट साइड बार ओपन को प्रोवाइड करेगा आर्ग्यूमेंट फॉल्स, एंड देन ये आपका टेस्ला क्लोन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्रिएट करिए इसे जल्दी से एंड लेट मी नो हाउ इट गोज। थैंक यू।